अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम तो इस सिद्धांत पे चलते चलते हुए आए हुए हैं भाई। कल तो आप छापे लगवा रहे पंजाब में एक सांसद पे, अगले दिन तीसरे दिन वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहा, तो वो पाक साफ हो गया। वो 2014 के बाद ही स्थिति में बदलाव आया, जब ये सब अमेरिका भी दबाव बना रहा और भारत में हिंदू भी खतरे में। ये 2014 के बाद ज़्यादा स्थिति खराब हो रही। जय हिंद जय भारत। सत्यम हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किसान राजधानी सिसोली निवासी जनपद में अपनी अलग पहचान रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल मित्तल जी से। कमल मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आपकी पार्टी ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर हो रही है? पार्टी कमज़ोर थी, लेकिन अब तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही कांग्रेस पार्टी। पहले 3 स्टेट में सरकार थी, अब 4 में होगी। केरल के साथ चौथा स्टेट कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विजय प्राप्त करी। तो ऐसे में कमज़ोर मानना तो एक गलत सी बात है। आज सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? बस मुद्दा तो बेरोजगारी, जात पात के जाति और धर्म के नाम पर लोगों में जो विभाजन पैदा करा जा रहा है, लगातार एक ऐसा माहौल बना जा रहा कि हिंदू खतरे में है। और आप देखो, हिंदू बाल्य देश में हिंदू खतरे में एक अजीब सा एक शगुफा है। और ऐसा कुछ है तो है नहीं, लेकिन सत्ताधारी दल इस तरह का एक माहौल बनावे और माहौल लोग बना रहे, उसमें जीने की कोई सोच समझ की कोई इच्छा ही नहीं कर रहा भाई क्या स्थिति है क्या नहीं, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता का। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम तो इस सिद्धांत पे चलते चलते हुए आए हुए हैं और हमारा देश तो सभी धर्मों और जातियों का जो है मिला जुला एक प्यारा गुलदस्ता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, क्या यह ख़त्म हो सकता है? अजी भ्रष्टाचार तो मिटाने के लिए सरकार आई थी 2014 में। मेरे ख्याल से अगर पहले आपका व्हीकल अगर किसी चौराहे पर पुलिस पकड़ लेती तो 50-100 रुपये में ही आपको छोड़ जाते आप। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति बता रहे 1000-2000 रुपये तक दे के जब जाके जान बचे। तो निचले लेवल से ले गए और ऊपरले लेवल तक भ्रष्टाचार तो इस कदर हावी है कि अब तो 20 गुना हो गया भ्रष्टाचार की। रिश्वत की जो दरें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कल्पना नहीं कर सकते आप। तो भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? क्या युवाओं को सिर्फ वादे मिल रहे हैं या विपक्ष कमज़ोर है? विपक्ष कमज़ोर तो है नहीं, विपक्ष में एकता की कमी है। अब केरल मान लिया, हम बंगाल का ही चुनाव देखें, अगर वहाँ भी विपक्ष मिलजुल कर चुनाव लड़ता तो नतीजे कुछ और होते। जब तक विपक्ष दिल से एक नहीं होने का, जब तक इन सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला मेरे ख्याल से तो कर नहीं जा सकता। राहुल गांधी अकेले ही ऐसी ताकतों से लड़ रहे और कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे, लेकिन विपक्ष को भी राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से समर्पण के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या आपको लगता है नेताओं से ज़्यादा आजकल जनता समझदार हो रही है? अजी कहाँ समझदार हो रही जनता? समझदार तो नेता है। जैसे जैसे जनता को घुमा रहे ऐसे ही घूम रही, जैसे जैसे नेता चाह रहे ऐसे ऐसे ही होता जा रहा। और नेता तो अब कोई भाई कल तो आप छापे लगवा रहे पंजाब में एक सांसद पे, अगले दिन तीसरे दिन वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहा, तो वो पाक साफ हो गया, वो गंगा जी ने आ गया। अब कहाँ नेता ही समझदार हैं? वे अपने स्वार्थ के लिए कहीं से कहीं किसी हद तक जाने को तैयार हैं। जनता कांग्रेस पर दोबारा भरोसा क्यों करे? कांग्रेस तो एक समुंदर है और कांग्रेस के शासन को
लगभग 70 साल जनता ने देखा और बरता। उत्तर प्रदेश में जरूर सत्ता से पिछले लगभग 35-37 साल से दूर हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ देश में अब भाई हिंदू खतरे में आ गया हो। कांग्रेस के शासनकाल में हिंदू हमेशा सुरक्षित रहा और सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान रहा। कभी ऐसी स्थिति नहीं पनपी कि अमेरिका भारत पर दोष दिखा रहा हो। ये तो 2014 के बाद ही स्थिति में बदलाव आया, जब ये सब अमेरिका भी दबाव बना रहा और भारत में हिंदू भी खतरे में। ये 2014 के बाद ज़्यादा स्थिति खराब हो रही। आपके बारे में चर्चा है कि कोई पीड़ित व्यक्ति अगर आपके पास कोई समस्या लेकर आता है तो आप उसकी समस्या का समाधान कराते हैं। देखिए, जब कोई आदमी जो भी कोई किसी की समस्या और को किसी के पास जा तो वो बड़ी उम्मीदों के साथ जा। मूल रूप से चूंकि मैं सिसोली का रहने वाला और भारतीय किसान यूनियन के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत जी से भी बहुत आत्मीय संबंध है, तो हम कभी भी किसी जब कोई पीड़ित आदमी आवे उसकी ऐसा नहीं सोचते कि भाई वो परेशान हो गए कहीं और जा, कुछ उसकी समस्या का समाधान ना हो। उसके लिए तो हर पल प्रयास रहे कि उसकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो। बहुत सारे लोगों की समस्याओं का अधिकारी को फ़ोन करके जिस लेवल से भी हो करा जा समाधान। और मेरे ख्याल से तो कोई एक आध ही पीड़ित ऐसा होगा जो समस्या उसकी समाधान हमारे लेवल से ना हो पाती हो, चूँकि वो ऐसी समस्या हो जिसका हल ही नहीं हो पाता या हल ही नहीं हो सकता। जो समस्या हल होने की स्थिति में है उसका तो हल हो ही जा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके 20-20 साल से मुकदमे चल रहे थे। मंडी के व्यापारी 3-4 लोगों के तो भी हमने पिछले 1 साल में ही फैसले करवाए बड़े बड़े, और उनमें भी सौहार्द कायम हुआ। और तो ऐसा नहीं, कोशिश यही रहे कि भाई समस्याओं का समाधान हो। क्या आप विधानसभा 2027 के कांग्रेस के भावी उम्मीदवार हैं मुजफ्फरनगर शहर सीट से? अजी सबका जी करे चुनाव लड़ने को। तो ये तो ऐसा रसगुल्ला है, सब सोचे खा लो, चुनाव लड़ो, जीतो हारो वो तो अलग स्थिति है बाद की। और अब के तो स्थिति थोड़ा भाई आप मजबूत मान सकें, कांग्रेस सपा का गठबंधन ऐसा लगता है कायम रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी सदर सीट से अब चुनाव लड़ेगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ने बेस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मन बनाया तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं भी प्रत्याशी के रूप में आवेदन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं भी मुजफ्फरनगर सदर सीट से चुनाव लड़ूं। चूँकि चुनाव लड़ने का तो हक भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा करने का तो हक है ही, लेकिन वो पार्टी नेतृत्व की इच्छा की बात है कि वो चुनाव किसे लड़ा होगी। क्या भाजपा सरकार में व्यापारी वर्ग ज़्यादा परेशान है, अपने आप को समझ रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश में आई 2017 से, व्यापारी का तो उत्पीड़न इतना बढ़ा है। यही अपनी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे, इनकी कहीं सुनवाई हो नहीं रही। कई मामलों में तो हमने भी व्यापारियों का बहुत सहयोग करा, चूँकि व्यापारियों के बिना तो कुछ भी नहीं है। लगातार पुलिस प्रशासन कहीं भाई सड़क पे अगर किसी ने जरा किसी का सामान निकाल रखा दुकान के बाहर तो उसे परेशान करे जा। कहीं व्यापारियों का कोई लेन देन का मामला हो उसमें कहीं व्यापारी हर तरह का, कहीं पता चले भाई बिजली की समस्या आ रही, अनावश्यक बिल आ रहा, तो व्यापारी तो कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की और दबिश पड़ रही व्यापारी पर। कहीं अभी सराफा बाज़ार में पिछले दिनों व्यापारियों का धरना चल रहा था,
तो ये व्यापारी जो है बीजेपी की सरकार में तो ऐसा लग रहा है हमें वोट देगा पीड़ित हैं और परेशान हैं लगातार। अब गाँव में भी बदलाव का मन बना चुके हैं। क्या विपक्ष सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहा है या समाधान भी दे रहा है? विपक्ष का तो काम समस्याओं को उठाने का, और राहुल गांधी हर एक बात के लिए, हर एक समस्या को, देश में जो भविष्य में होने वाला ज़्यादातर सब मुद्दों को उठा रहे। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता वे बीजेपी की बी टीम बने हुए हैं और उनका काम लगातार अंदर खाने बीजेपी को लाभ पहुंचाने का है। मुजफ्फरनगर में भी आप सदर सीट पर देख रहे होंगे एक और नया नाम चल रहा। तो ये लोग तो भाई बीजेपी की तो बड़ी सोची समझी रणनीति है कि भाई बंटवारा करो, फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की तरह इनकी नीति है। तो इन्होंने तो विषय तैयारी शुरू कर दी। अमीर आलम खां की राजनीति में एंट्री से क्या राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? अमीर आलम खान जनपद के भाई बड़े नेता हैं, इसमें तो दो राय नहीं। सांसद रहे, मंत्री रहे प्रदेश सरकार में, परिवहन मंत्री रहे। लेकिन अब तो अगर आप सोशल मीडिया पर देखा तो इतनी आलोचना मुझे महसूस हो रही होती है उनकी। लोग कह रहे कि भाई ये भाजपा की बी टीम के रूप में ही भाजपा इनका इस्तेमाल कर रही है, अपनी बी टीम के रूप में। अब पहले की और अब की स्थिति में निश्चित रूप से फर्क है। ऐसे में मुझे नहीं लगता उनके लड़ने से, चुनाव लड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा। बस अपना उन्हें बदना, मतलब एक मुस्लिम समाज के ही लोगों की टिप्पणी में अगर पढ़ें आप फिर सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं उनसे। जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? अजी जनता तो सब जाने, जनता को संदेश की कहाँ जरूरत पड़ रही है। जनता को तो एक ही बात चाह, डरना हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। सब लोगों को यहीं मिलजुल कर रहना, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के सहयोग के बिना, जैसे गाड़ी के चार पहिए हों तो चारों बिना गाड़ी नहीं चलती, इस तरह से ये समाज जो है आपसी सहयोग से ही चलेगा। तो किसी ऐसे राजनेताओं के, ऐसी पार्टी के बहकावे में नहीं हम आना चाहता कि हम बेवजह आपस में तनाव रखें और नेता सब बैठ के एक जगह दावत उड़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल मित्तल जी आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। और ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल मित्तल जी।